नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिर नियोजित शिक्षक जो हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, दोनों में से सबसे ज़्यादा मूल वेतन किनको मिलता है, सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, 2026 में किसको किसको वेतन मिलेगा। जीत का डंका खुशखबरी पर मुहर है। नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक का जो ग्रेड पे है ये 9300 है, तो वहीं विशिष्ट शिक्षक का ग्रेड पे क्या है। वेतन नियोजित शिक्षक को 90,000 मिलेगा, तो विशिष्ट को मिलेगा 80,000। तो दोनों में से सीनियर कौन है इसके बारे में बात करेंगे। प्रमोशन के बाद प्रधानाध्यापक बनेंगे या नहीं बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वेतन भुगतान एसएससी और जीओबी मार्च, अप्रैल और मई के वेतन का भुगतान कब तक होगा नियोजित वाले शिक्षक का, उसके साथ विशिष्ट शिक्षक को नियोजित से अधिक लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपका जो भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद टोटल डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, विशिष्ट और नियोजित दोनों शिक्षक के पास। वीडियो को यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई नियोजित शिक्षक जो हैं उनका किस प्रकार से मूल वेतन है, किस प्रकार से उनको सैलरी दिया जाता है। पुराने समय में छठा वेतन आयोग यानी 6th पे कमीशन लागू होने पर 9300 से लेकर के 34,800 का पे बैंड और 4,200 से लेकर के 4,600 का ग्रेड पे सरकारी कर्मचारियों को फैसला था, लेकिन मिलता था। लेकिन नियोजित शिक्षक का ढांचा अलग था। अब विशिष्ट शिक्षक बनने पर ग्रेड पे की जगह 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स लागू हो रहा है, जिसमें कक्षा 1 to 5 के लिए मूल वेतन 25,000 कर दिया गया। तो 90,000 वेतन की सच्चाई क्या है। किसी भी नए या मध्य सीनियर विशिष्ट शिक्षक का वेतन 90,000 नहीं है। वर्तमान 2026 में 53%, अभी तो आप लोगों का 60% बढ़ा दिया गया है कैबिनेट का फैसला होने के बाद, तो यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा। वर्तमान 2026 में 60% महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए और मेडिकल मिलाकर शुरुआती शिक्षकों का ग्रॉस सैलरी 40,000 से लेकर के 52,000 के बीच बन रही है। और 80,000 से लेकर के 90,000 का जो वेतन है केवल उन अति विशिष्ट सीनियर या उच्च माध्यमिक शिक्षक को ही मिल रहा है जो 15 से 20 साल के सेवा में हैं और जिन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ पूरा मिल चुका है। तो देखिए, मैं अच्छे तरीके से आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। कई सारे शिक्षक जो हैं उनके अंदर कई सारा शंका है। विशिष्ट वाले कहते हैं नियोजित पे, HMST कहते हैं नियोजित पे, कि भाई कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको यहाँ पे 90,000 सैलरी दिया जाता है, 80,000 सैलरी दिया जाता है। तो देखिए, नियोजित शिक्षक अभी बिहार में 45,000 बच गए हैं। तो उसमें से जो यहाँ पे साल 2003 में बहाल हुए हैं सबसे पहले शिक्षक, जिनसे सभी शिक्षक का नींव पड़ा है, 2003 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, इन सभी को 80,000 से लेकर के 90,000 का मूल वेतन दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ शिक्षक है, अति वरिष्ठ है यानी सीनियर है, उच्च माध्यमिक शिक्षक वाले या फिर यहाँ पे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो, 15 से 20 साल के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस है। आई बात समझ में। अभी यहाँ पे बात करते हैं क्या भविष्य में नियोजित शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे मूल नियोजित शिक्षक, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं और नियोजित ही रहना चाहते हैं, उनके लिए पंचायती राज नियमावली के तहत सीधे हाई स्कूल का, प्राथमिक स्कूल का नियमित प्रधानाध्यापक बनाना मुश्किल है। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास, हाँ, जैसे ही आप सक्षमता परीक्षा कर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आप बिहार सरकार के नियमित कैडर में आ सकते हैं। विभाग की नई नीति के अनुसार विशिष्ट शिक्षक को उनका जो वरिष्ठता है और सेवा विधि है, आमतौर पे 8 वर्ष का संतोषजनक सेवा के आधार पर मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर के पदों पे प्रमोशन दी जाएगी। अब सबसे पहले देखिए, जो भी यहाँ पे नियोजित शिक्षक साथी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रधानाध्यापक बने, प्रधान शिक्षक बने, तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से गुजरना ही होगा, जो कि आप लोगों का सक्षमता परीक्षा है, या फिर आप जो BPSC के थ्रू निकाला जाता है HMST का वैकेंसी, उसमें जब अप्लाई कीजिएगा तभी आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट प्रमोशन दे करके हेड टीचर, हेड मास्टर नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे पुराने शिक्षक हैं, जो साल 2003 में, 5 में, 6 में बहाल हैं, जो 20 साल से 15 साल से कार्यरत हैं, उनको सबसे ज़्यादा सैलरी आज के दौर में दिया जाता है। 90,000 से लेकर के 80,000 रुपया सैलरी प्रति माह उनको मिलता है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को GOB और SSA के बारे में भी समझाऊंगा, तो टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसएसए और जीओबी यानी क्या होता है। जीओबी के बारे में बात करेंगे, एसएसए के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि 95% ऐसे शिक्षक हैं जिनको सैलरी मिल चुका है, लेकिन कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका सैलरी अटका पड़ा है। ऐसा क्यों होता है, लेट क्यों होता है? हर बार 1 तारीख को पेमेंट आ जाना चाहिए। जीओबी यानी होता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में स्पेशली बिहार सरकार के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट करा जाता है उसका 40% होता है, जो कि बिहार गवर्नमेंट खुद रखती है। और अपने अंडर में जो भी पदाधिकारी होते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी मिला के दिया जाता है एसएसए के द्वारा। एसएसए यानी क्या होता है? एसएसए यानी सेंट्रल के तहत पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के द्वारा। उनके पास 60% रहता है, दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है 100%। तो कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आज एसएसए के अंदर हैं। एसएसए में कौन कौन से शिक्षक हैं? चाहे आप यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के हैं, उच्च माध्यमिक हैं, मध्य हैं, सब एसएसए के अंदर आते हैं। विद्यालय अध्यापक एसएसए के अंदर, कई सारे विशिष्ट वाले एसएसए के अंदर, कई सारे नियोजित एसएसए के अंदर, कई सारे एचएमएसटी एसएसए के अंदर। लेकिन जीओबी के तहत भी कई सारे शिक्षक आते हैं, खास करके वो जो सबसे पुराने शिक्षक हैं, जैसे नियोजित हो गए या विशिष्ट हो गए। इस कारण से उनको सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता है और सबसे पहले सैलरी दिया जाता है, लेट नहीं होता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से एसएसए और जीओबी का कंडीशन है। बिहार सरकार तो अपना काम कर लेती है 40% का, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा नहीं भेजा जाएगा 60, तब तक जो सरकारी कर्मचारी है उसको पेमेंट कैसे करा जाएगा? इस प्रकार से आप लोगों का कैलकुलेशन करा जाता है। इस कारण से कभी 10 तारीख, 15 तारीख, अभी तक आपको मूल वेतन नहीं मिला है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का आदेश आया है टेट एग्जाम को लेकर। क्या नियोजित शिक्षक पे भी आदेश होगा? समान कार्य समान वेतन का पुराना मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षक के समान कार्य समान वेतन वाले मामले पर बहुत पहले फैसला सुनाया था कि सरकार को सीधे समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार उनके लिए अलग से नीति बना सकती है। सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी का मुद्दा क्या है? वर्तमान में पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आए हैं उनके तहत ही बिहार सरकार ने विशिष्ट नियमावली में बदलाव किए हैं। अदालतों के रुख को देखते हुए ही सरकार ने यह साफ किया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं भी पास करेंगे वह भी सेवा में बने रहेंगे, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि उनके राज्यकर्मी के नए लाभ और ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिल पाएगी। यानी अदालत के आदेशों का सीधा असर सरकार की नीतियों पर पड़ता है और वह नियोजित पर भी लागू होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कई सारे नियोजित के द्वारा केस करा गया था, जिसके तहत कहा गया था कि हमको इक्वल वर्क करना है और इक्वल पेमेंट भी चाहिए, समान कार्य के बदल समान वेतन चाहिए। तो उधर से आप लोगों का जजमेंट आया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, नियोजित सरकार के पक्ष में आया। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पेमेंट उनको देना चाहिए सरकार को। तो सरकार कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा परीक्षा लेंगे, जिसके तहत आप पास कर जाइएगा तो राजकर्मी का दर्जा देंगे। फिर भविष्य में जब पे कमीशन लागू होगा तो उस माध्यम से आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा जबरदस्त वाला, सेंट्रल के तौर पे। लेकिन कई सारे 45,000 ऐसे शिक्षक रह गए जो नियोजित शिक्षक ही रह गए। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके तहत कहता है कि जो यहाँ पे टेट एग्जाम पास नहीं करेंगे उनको 2028 के अगस्त महीने में निलंबित कर दिया जाएगा। और जो सबसे पुराने वाले शिक्षक हैं, अगर आप यहाँ पे 4 साल और नौकरी करेंगे तब आप टेट एग्ज़ाम नहीं देंगे। खुशहाल तरीके से 4 साल नौकरी कर लीजिए। लेकिन अगर जो यहाँ पे 5 साल से बेसी या 5 साल का नौकरी करेंगे उनको टेट एग्ज़ाम देना ही होगा। इस प्रकार से नियोजित के लिए कैलकुलेशन बनाया गया है। तो नियोजित का एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है वो विभाग पे छोड़ती है, शिक्षा विभाग पे। ठीक है, ये अगस्त 2028 तक टाइम दिया गया है। यहाँ तक मैंने नियोजित शिक्षक के बारे में सिर्फ बात किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक के बारे में। विशिष्ट शिक्षक 93 वाला ग्रेड पे 80,000 वेतन का सच क्या है? ग्रेड पे 93 वाला भ्रम क्या है सो देखिए। छठे वेतन आयोग में 9300 से लेकर के 34,800 का एक बैंड होता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का 7वां वेतन आयोग पे मैट्रिक्स लेवल देख सकते हैं। 1 to 5 के लिए 25,000, 6 to 8 के लिए 28, 9-10 के लिए 31,000, 11-12 के लिए 32,000। 80,000 वेतन किसे मिलेगा? सामान्य नए बहाल विशिष्ट शिक्षक को 80,000 नहीं मिलेंगे। वर्तमान में जो 60% आप लोगों का डीए है और अन्य भत्ता है उसको मिला करके शुरुआती सैलरी जो आपको अभी मिल रहा है ये 40,000 लेकर के 52,000 के बीच है। 80,000 या उससे अधिक का वेतन केवल उन बेहद सीनियर यानी 15 से 20 साल पुराने उच्च माध्यमिक विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा जिन्हें पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण का लाभ मिला है और जिनका मूल वेतन पहले से ही बहुत था।
आई बात समझ में। तो नियोजित और विशिष्ट दोनों का यही कैलकुलेशन है। कई सारे आज भी ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, जो सबसे पुराने वाले शिक्षक हैं, जो अपना जीवन का 2 दशक या 1.5 दशक इसमें कार्य कर लिए हैं, उनको सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी 90,000 से लेकर के 80,000। मार्च और अप्रैल का मही का वेतन देख लीजिएगा। शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में क्या कहा गया था, सो आप अपने अपने बारे में देख लीजिए। क्या भविष्य में विशिष्ट शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है? तो हाँ जी, बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से टोटल आप लोगों का अपडेट है। तो आई होप आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा, क्या क्या विशिष्ट है, क्या क्या नियोजित है। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।